हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं डीएलएफ प्रिवाना साउथ की, जहां पर मैं आपको ड्रोन के थ्रू प्रोजेक्ट घुमाने की कोशिश करूंगा, जहां से आपको आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्शन लेवल कहां तक जा चुका है, किस तरह की इसके अंदर टावर की एलोकेशन है, किस तरह की इंटरनल एमिनिटीज़ डेवलप हो रही है, सराउंडिंग में आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगते हैं, आपको जो लेपर्ड ट्रेल है वो कितनी दूर है, अरावली आपका जो व्यू है आपके अपार्टमेंट से कैसा आता है। तो डिटेल में हम इन चीज़ों को देखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे, और साथ ही साथ जो रीसेल के ऑप्शंस हमारे पास है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बहुत ही लुक्रेटिव डील्स के ऑफर हैं, उनको भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लगातार आप तक पहुंचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है आपका डीएलएफ प्रिवाना साउथ की साइट, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका टावर बी है, ये आपका टावर सी है, टावर ए आपका यहाँ लगता है। ये आपके जो कम कंस्ट्रक्शन हो रखी है ये DEF आता है। यहाँ पर आपका इस तरफ में जी टावर आता है, जिसको कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं आपको समझा दूँ, अगर आप देखेंगे तो ये आपके बेसमेंट है, 1 2 3 ये बेसमेंट आपकी निकल कर आती है। ये आपका आ जाता है लिफ्ट लॉबी, डबल ट्रिपल हाइट की जो आपको ये लिफ्ट लॉबी मिलनी थी, ये आपके यहाँ से फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 10 से 11 फ्लोर तक का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखेंगे ये आपका 79 के लिए रोड जाता है, जो सेक्टर रोड है ये 79 के लिए जाता है, और इस तरफ की जो रोड है वो आपकी NH8 आगे पहुंचती है। तो ये आपके दोनों जो है आपके 84 मीटर वाइड रोड हो जाते हैं। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो ये पीछे अभी ऑलमोस्ट सारी लैंड खाली है। ये पीछे अगर आप देखोगे तो सारी लैंड खाली है। ये यहाँ पे रहेजा का एक बड़ा ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये आता है। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्कैटर्ड प्रोजेक्ट्स आपको अभी भी मिलेंगे। ऑलमोस्ट 80-90% लैंड एरिया जो यहाँ पर अभी खाली है। ये आपके अगर आगे जो ये अगर आप पीछे देख रहे हो तो ये आपका सेक्टर 79 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैप्स माउंट वेल वगैरह, ये आपके सारे यहाँ पर पीछे लग जाते हैं। तो ये आपकी लोकेशन इस तरह से निकल कर आती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, लगातार इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं लेबर आपकी पूरी लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन आपका लगातार इस पर होता जा रहा है। ये आपका आ जाता है टावर ए, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता था। और ये आपका आ जाता है वो सेक्टर रोड जो फ्रंट में लगता है, ये सीधा आगे आपका NH8 के लिए जाता है। और यहाँ पर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ये आगे MR का प्रोजेक्ट आ जाता है। रोड के इस तरफ ये आपका आ जाता है प्रिवाना वेस्ट, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल तक आ चुकी है। और इसके जस्ट साथ में ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो प्रिवाना नॉर्थ भी आ जाता है। ये अगर आप एरिया देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये आपका प्रिवाना सेंट्रल, जो कि सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये आपका प्रिवाना सेंट्रल आ जाता है। 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट निकल कर आता है। ये आपकी सेक्टर रोड आ जाती है, और इस तरह से भी आपकी सेक्टर रोड लगती है। तो सेंट्रल जो है प्रिवाना की सीरीज़ में सबसे महंगा और सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है। तो प्रिवाना साउथ में आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि जो टावर ए और बी है, वो जो उस तरफ के टावर्स हैं वहाँ से आपको सेंट्रल का भी व्यू मिलता है, जैसे कि DLF फेज़ 5 के अंदर क्रेस्ट से आपको डहलियास का व्यू मिलता है। तो इस तरह से ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। और ये आपका आ जाता है जी टावर जी, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ये आपका टावर जी आ जाता है। इसकी सेपरेट एंट्री और एग्ज़िट रहने वाली है, जो कि आपको 84 मीटर रोड जो है ये वाला यहाँ से रहने वाली है। और साथ में यहीं पे आपका क्लब हाउस भी आने वाला है। तो क्लब हाउस की एंट्री भी जो है वो आपको मेन रोड से ही मिलती है। तो इस तरह से ये लोकेशन रहती है। और ये जी टावर से जस्ट इस साथ में आप देखोगे, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था, 79 सेक्टर के लिए जो सेक्टर रोड जाती है, ये आपकी अरावली रेंजेस लग जाती है। ऑल दो उतनी ही बची है। यहाँ पे आपकी अरावली रेंज पीछे ये आप देखोगे तो ये सारे की सारी आपकी अरावली रेंज आ जाती है। और इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी लेपर्ड ट्रेल, 10,000 एकड़ की जो लेपर्ड ट्रेल है वो भी आपको यहाँ से निकल कर आती है। तो इस तरह से ये कुछ आपकी लोकेशन रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, अच्छी खासी लेबर आपको मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए लगातार काम चल रहा है और अच्छे लेवल पर काम पहुंच रहा है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख सकते हैं, माई1 कंस्ट्रक्शन इसमें चल रहा है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी DLF की वैसे ही काफ़ी अच्छी रहती है। इनका कोई भी प्रोजेक्ट DLF द आर्बर हो या कोई भी हो, तो वो आपका जितनी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है सारी अच्छी है। तो ये आपके टावर सी हो
देखोगे तो जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ़ हो गया। कंपैरेटिवली जो इसका कंस्ट्रक्शन है, अगर आप ए बी सी से कंपेयर करोगे तो इसका थोड़ा सा कम है। और ये आपका आसपास का सराउंडिंग का व्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खाली लैंड अभी भी यहाँ पर है। ये आपका फ्रंट रोड आ गया, ये सेंट्रल आ गया, ये आपका परिवाना वेस्ट आ गया, और उसी में ही आगे जाके आपका यहाँ पर नॉर्थ लग जाता है। तो इस तरह से ये आपकी लोकेशन रहने वाली है। डीएल परिवाना की जब हम बात करते हैं तो 120 एकड़ की टाउनशिप है। 3 फेज़ लॉन्च हो चुके हैं। परिवाना साउथ उसमें सबसे पहले लॉन्च हुआ था, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है। टावर ए बी सी ये हो जाते हैं। एक बार मैं आपको सारे टावर्स इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो आपका पीछे का व्यू है, बैक साइड का व्यू है, वहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये आपकी एंट्री रहेगी। ये जो एरिया है यहाँ पर आपकी 24 मीटर की रोड बनेगी पीछे, ये वाली, ये यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी। इस तरफ से आपकी एंट्री रहेगी प्रोजेक्ट के अंदर में। ये जो पीछे लैंड है, ये स्कूल और क्लिनिक की लैंड आपको मिलती है। तो आगे एक बार आपको दिखाने की और कोशिश करता हूँ। तो ये आपका आसपास का खाली व्यू, और ये आपका सेक्टर 79 के लिए जो आगे लैंड रोड जाती है उसका व्यू, ये आपका अरावली का, और जो लेपर्ड ट्रेल यहाँ से आपको कनेक्ट करती है उसका व्यू, ये आपका जी टावर आ गया। और इस तरह से ये अगर आप देखेंगे तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन स्टेटस यहाँ से दिख जाता है। एक बार मैं आपको इसको समझाने की और कोशिश करता हूँ। ये वो 24 मीटर की रोड है जो बैक साइड में लगती है ऐसे करके, और यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी अंदर प्रोजेक्ट के लिए। ये सेक्टर 79 के लिए जो सेक्टर रोड जाती है वो हो गई। ये आपका जी टावर हो गया। ये आपकी जो NH8 को कनेक्ट करती है रोड वो हो गई। और आप बैक साइड से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट बन जाता है। ये आपका टावर F आ गया, ये आपका E आ गया, ये आपका D आ गया, C, और इसके साथ में B और A जो मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरह से कुछ ये व्यू निकल कर आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका पूरा परिवाना साउथ का वो निकल कर आता है। सराउंडिंग की लोकेशन थोड़ा सा और पास में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका भी टोटल लैंड एरिया खाली है। अरावली रेंज पास में लगती है, तो जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन है आसपास आपका कम होगा। लो फ्लोर्स ही बनेंगे आने वाले टाइम में, तो जिसकी वजह से आपका जो व्यू है वो डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ पे FAR आपको कम मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेंसिटी है वो आपकी पर एकड़ डेंसिटी जो है इसमें कम रहती है, जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रीन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 88% आपको ग्रीन एरिया मिलता है। ये देखिए, ये आपका परिवाना साउथ है। टावर आपका ये F निकल कर आता है। कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पर लेबर इसके अंदर लगातार वर्क कर रही है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी DLF की A ग्रेड ही रहती है। और इंटरनल एमिनिटीज़ अभी आप देखोगे तो अभी कुछ भी उसमें नहीं हुआ है। इसमें अभी बेसमेंट की ही वो डिगिंग हुई है, उसको पहले कवर किया जाएगा, फिर उसके ऊपर एमिनिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। तो ये आपकी पूरी जो साइट है वो मैं आपको ड्रोन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर DLF परिवाना की साउथ की साइट है। साइट अगर आप देखोगे तो 24 मीटर की रोड ऐसे निकल कर आती है, और यहाँ से आपके प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री होनी है। तो ये सारा जो है आपका परिवाना साउथ निकल कर आता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके अंदर हमारे पास रीसेल में यूनिट्स अवेलेबल है। हमारे पास इसमें इंटरनल फेसिंग भी है, आउटर फेसिंग भी है, और हायर फ्लोर लोअर फ्लोर्स आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी तरह की इन्वेंट्री अगर आप चाहो तो एक बार हमारे से चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर आपको इसके अंदर इन्वेंट्री मिल जाती है। और जिस तरह से ये लोकेशन है, अभी आज की डेट में इसके अंदर जो एप्रिसिएशन है उस तरह से नहीं आया कि जहाँ पर आपको लगे कि यार इसमें अभी पैसा कमा के निकला जा सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो एंड यूज़र्स हैं या इस टाइम पर इन्वेस्टर की तरह एंटर करना चाहते हैं और उनके पास 3-4 साल का वेटिंग पीरियड है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट निकल कर आ सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रीसेल में इसके अंदर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। हर तरह के ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इंटरनल फेसिंग, आपको सिटी फेसिंग, अरावली फेसिंग, हायर फ्लोर्स, लोअर फ्लोर्स, मिडिल फ्लोर्स, हर तरह की इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। उसके लिए आप एक बार हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जिस तरह का एप्रिसिएशन परिवाना के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने चीज़ें खरीदी थी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो एप्रिसिएशन इसके अंदर मिला नहीं। आर्बर के अंदर जिन लोगों को यूनिट्स नहीं मिली थी जब परिवाना साउथ लॉन्च हुआ था, तो उन लोगों को लगा था कि यार ठीक है, जितना पैसा आर्बर के अंदर कमाया है हो सकता है कि उतना पैसा ना कमाए, लेकिन एटलीस्ट उसका आधा पैसा तो हम परिवाना के अंदर भी कमा लेंगे। तो ये सोचकर लोगों ने इसके अंदर चीज़ें खरीदी थी। इसी वजह से 1137 अपार्टमेंट
आपके 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गए थे। लेकिन अगर आज की सिचुएशन को हम इंस्पेक्ट करते हैं, अगर आज की सिचुएशन को हम एनालाइज करते हैं तो सुनने में तो कुछ ऐसा भी आया कि लोगों ने नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी इसके अंदर डील्स की है। ऑफ कोर्स वो सिटी फेसिंग यूनिट्स थी, आउटर फेसिंग यूनिट्स थी, लेकिन ज़ीरो प्रीमियम पे भी इसके अंदर डील्स हुई है। 20 लाख पे भी डील हुई है, 15 लाख पे भी सिटी फेसिंग यूनिट्स में डील्स हुई है। हमने तो इस तरह की डील्स नहीं की है, लेकिन सुनने में मार्केट के अंदर आया, कितना सच कितना झूठ वी डोंट नो अबाउट दैट, उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने जो इंटरनल फेसिंग यूनिट्स बेची है, हमने इसमें इंटरनल फेसिंग यूनिट्स काफ़ी बेची है, तो उसमें भी अगर हम देखते हैं, हमने 6 महीने पहले से बेचना शुरू किया था। तो जो प्रीमियम पे हमने उस वक्त बेचनी यूनिट्स स्टार्ट की थी, आज की डेट में भी उसी प्रीमियम के आसपास, बल्कि 2-4-5 लाख नीचे ही यूनिट्स इसमें आ रही है मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पेमेंट जा रही है, 55% पेमेंट जा चुकी है, तो इन्वेस्टर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि यार जिस तरह से हमें ROI एक्सपेक्टेड थी, वो ROI बढ़ नहीं रही। तो जो इन्वेस्टर पिछले 2-3 बार से 2-3 इंस्टॉलमेंट से ये सोच के बैठे थे कि हो सकता है कि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर इसमें प्रॉफिट आए कुछ ना कुछ, अब वो पैनिक होने स्टार्ट हो गए हैं। और उस तरह की इन्वेंट्री जो है, वो डिस्ट्रेस सेल्स काइंड ऑफ जो इन्वेंट्री है, वो मार्केट के अंदर बीच में इक्का दुक्का इन्वेंट्री आती जाती है, जिसके बारे में हमें इन्वेस्टर बताते रहते हैं कि जी ये इतने में निकल गया, वो इतने में निकल गया। लेकिन मेजर इन्वेंट्री है वो आपकी वही है, 50, 55, 60, 75, 80, 85 लाख ही मांगते हैं। इंटरनल फेसिंग में फ्लोर वाइज बात कर रहा हूँ, इस तरह की इन्वेंट्री हमारे पास है और इसी तरह की ट्रांजैक्शन मार्केट के अंदर हो सकती है। लेकिन कहने की बात यह है कि जिस तरह का एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया था, वो एप्रिसिएशन नहीं आया। तो क्विकली एक बार मैं आपको टावर्स लेआउट को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसकी अपार्टमेंट की क्या फेसिंग बनती है वो बताने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो मैं डिटेल्ड वीडियो इस पे बना चुका हूँ, फिर भी आपको क्विकली 2 मिनट के अंदर ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपकी कुछ इसमें टावर की प्लेसिंग निकल कर आती है। ये आपकी साइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी साइट आ जाती है। ये जो मैं आपको ड्रोन में पीछे के जो टावर्स हैं वो दिखाए थे, टावर A B C D E F, जिसका कंस्ट्रक्शन आपने देखा। और ये आपका G टावर है, जिसकी सेपरेट एंट्री रहने वाली है, एग्जिट यहाँ से आपका मेन रोड से रहने वाला है। ये जो लैंड एरिया है, ये आपका क्लब के लिए है। पीछे के जो लैंड एरिया है, ये कम्युनिटी फैसिलिटी, यहाँ पे आपके क्लिनिक आएगा और यहाँ पे आपका स्कूल की साइट निकल कर आती है। तो इस तरह से इसमें ये आपके टावर की प्लेसिंग आती है। जो ये आपका सेंटर का एरिया है, ये सारी एमेनिटीज़ होने वाली है। ये यहाँ पर एक्वा फीचर्स आपके निकल कर आते हैं, तो और ये बैक साइड में आपकी ग्रीनरी निकल कर आती है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोजेक्ट का आपका लेआउट रहने वाला है, टावर का लेआउट रहने वाला है। पर फ्लोर आपको 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं, 4 BHK की इसके अंदर जेंटर निकल कर आती है। बेसमेंट में आपको 3 डेजिग्नेटेड कार पार्किंग्स मिलती है हर अपार्टमेंट के साथ में, और जो आपके पेंट हाउसेज है टॉप पे, वहाँ पर आपको 4 कार पार्किंग्स मिलती है। कंस्ट्रक्शन अच्छे लेवल पे जा रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास यूनिट्स है, जिसको कि आप एक बार कॉल करके हमसे जान सकते हैं, और जो भी प्रीमियम चल रहा है, जो भी आस्किंग है, वो हम एक बार आपसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब ये इसमें टावर का लेआउट ये निकल कर कुछ आता है। ये आपका टावर का लेआउट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका टावर का लेआउट निकल कर आता है। तो ये आपकी एंट्री है अपार्टमेंट के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। आपको रेक्टेंगल में आपको लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलता है। ये आपकी लॉबी आ जाती है। ये आपका किचन आ जाता है, और ये आपके बेडरूम, एक लाइन में आपको ये पीछे में 4 बेडरूम्स मिल जाते हैं, और ये आपको बालकनी मिल जाती है, डेक बालकनी आपको मिल जाती है। तो इस तरह से ये कुछ आपका लेआउट रहने वाला है। इसमें मैंने अपार्टमेंट की फेसिंग बड़े डिटेल्ड में समझा रखी है एक वीडियो के अंदर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें जो आपकी फेसिंग बनती है, मैक्सिमम अपार्टमेंट की इसमें ईस्ट और वेस्ट फेसिंग बनती है। जो आपके सिटी फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं, टावर A से लेकर F तक, उसमें जो आपके फेसिंग है, आपकी जो एग्ज़िट रहती है अपार्टमेंट के अंदर, वो आपकी रहती है ईस्ट फेसिंग, और आपको वेस्ट फेसिंग इसमें बालकनीज़ मिलती है। और जो आपके इंटरनल फेसिंग यूनिट्स हैं, जो आपको ग्रीनरी और अरावली को फेस करते हैं, उसमें आपको मिलती है वेस्ट एग्ज़िट और आपको ईस्ट फेसिंग बालकनी। तो सुबह की धूप आपको इंटरनल यूनिट्स में आती है, और शाम की धूप आपको आती है सिटी फेसिंग यूनिट्स के अंदर में। तो कुल मिला के ये आपकी फेसिंग निकल कर आती है। फिर कुछ टावर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपका 20% साउथ लगता है, 20% नॉर्थ लगता है। तो वो डिटेल में मैंने एक वीडियो के अंदर समझा रखा है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो ये आपका लेआउट और वो निकल कर आता है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 55% पेमेंट जा चुकी है, और
जिस तरह, और इसके अंदर हमारे पास रीसेल में यूनिट्स अवेलेबल है। तो इसके अंदर भी प्रिवाना वेस्ट के अंदर भी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है। अगर आप रीसेल में आर्बर के अंदर भी देखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास यूनिट्स हैं। डीएलएफ का एक्सक्लूसिव काम करते हैं, तो डीएलएफ के किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर इन्वेंट्री आपको चाहिए तो एक बार आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट डीएलएफ प्रिवाना साउथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।